सर हम भी बोल रहे हैं 5,000। अच्छा 5,000 बोल रहे हो। एक बात बताओ, जब यहाँ पर लाइफ तो है नहीं, 10% है ना, जब परसेंटेज दिया होता है तब स्क्रैप वैल्यू क्यों घटाए तुम लोग बताओ। जब परसेंटेज दिया होता है ना, एसएलएम में जब आपका परसेंटेज दे देता है तो स्क्रैप वैल्यू कहाँ लेस करते हैं बेटा, तब तो सीधे 55 में निकालते हैं ना। सर हम सोच रहे थे लेकिन हम बोले अगर नहीं। लाइफ दिया होता तब ना हम क्या करते कि कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ करते, तब ना आता मेरा। यहाँ 10 साल तो कह नहीं रहा है डिवाइड करें हम लोग स्क्रैप लेस करें, यहाँ तो सीधे वैल्यू दे रखी मशीन की और परसेंट दे रखा है, और जब परसेंट देता होता है तो उसी मशीन की वैल्यू निकाला जाता है परसेंटेज। बोलिए। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम क्या रखते हैं, संदिग्ध रखते हैं। इस क्वेश्चन को हम रखते हैं कॉन्जेंसी में अपने। ऋषभ कह रहा है सर इसके बारे में, और अजय भी कह रहा है हम अच्छे से नेट पर सर्च करेंगे, गूगल भैया से पूछेंगे फिर आपको बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन कुछ देर के लिए हम पेंडिंग करते हैं, ठीक है। आपकी रिसर्च करने के लिए आप कापी किताब पलट दीजिएगा और अच्छे से सर्च करिए तब बताइएगा हमको। आप ये आपके लिए हम पेंडिंग करते हैं, अभी इसको क्लियर नहीं करते हैं अभी हम, ठीक है, ताकि आपका ये सोचने का एक विषय मिले, होमवर्क बने आपका कि जब परसेंट दिया हो तो क्या करेंगे, जब परसेंट एसएलएम में और परसेंट न दिया हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अभी आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20। तो सर 20 क्या कह रहा है हमसे, बताइए। कह रहा है अ डिपार्टमेंट बिजनेस इज वन विच हैज, अच्छा ये तो बिजनेस क्वेश्चन आ गया बेटा, ये क्वेश्चन बिजनेस वाला आ गया रिगार्डिंग कि उसमें डिपार्टमेंट में क्या होगा, मेनी ब्रांचेस डिपार्टमेंट, तो मेरी ब्रांचेस है, मेनी सब बी डिपार्टमेंट है, वाला मेनी डिपार्टमेंट। मेनी शॉप या मैंने मेनी, डिपार्टमेंट होगा सर। हाँ मेनी डिपार्टमेंट बी। ठीक है। बिजनेस में कितना नंबर आया जिया तुम्हारा, बिजनेस में तो एवरेज पे मिला है ना सर, 90 दिए हैं। हाँ 90 एवरेज होता है बच्चा। मतलब तीनों का एवरेज निकाल के दिए थे ना, बिजनेस का पेपर नहीं हुआ था तो एवरेज पे चलिए 90 दिए थे। अगर पेपर हो गया होता, आप एग्जाम दी होती तो भी 90 आता। उससे ज्यादा आता सर, इको में 95 था तो बिजनेस में भी ज्यादा आता। हाँ तो इसमें आपका 98 होता। चलिए कोई और बात नहीं। एवरेज भी ज्यादा ही आ रहा था अरे सर, सर कम उसके दिए हैं। भरोसा मत करिए, 100 पार भी कर सकती है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन सब कुछ पार हो गया, लेकिन बताइए इतना अच्छा अच्छा बच्चों को नंबर आ गया बट मिठाई नहीं आया, बताइए सर कोरोना हटाइए, मिठाई लेके आएंगे। क्या करें। कोरोना कोरोना हटाइए। हटाइए सर। बस वही वही गलती इसमें तुम्हारी थोड़ी है, तो गलती कोरोना की है, इसलिए मिठाई नहीं आया ना, क्योंकि इस टाइम जो मिठाई लेके आएगा अभी तो कोई खाएगा ही नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोरोना ना होता तो क्या इतनी मैथ हम लोग करते, इस तरीके से हम यहाँ बैठ के हम पढ़ा रहे होते और मेरा पूरा मोबाइल डाटा खत्म हो जाता है क्लास लेते रहते। चलो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन परमिटेड एज पार्टनर इन ए फर्म, बताइए 10 50 20 100 क्या हो 50। सकता है। 50 बी 50। वाला। बी 50 वाला, होगा सर। हाँ बी वाला। हाँ बी सुन बी लो बी। नालायकों, सुन लो, तुम लोग जो है कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है ना। ये सब अमेंड हो चुका है, ये इस बार अमेंड हो चुका है। सब बच्चे अपना ऑडियो बंद करिए, मेरा सुनिए। सब लोग सारा ऑडियो ऑन कर देगा तो भूत हो जाना है ओ होने लग रहा है। देखो अब अमेंड हो चुका है, अभी अब पार्टनरशिप पे क्या हो गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो गया है, ये 100 लोग हो चुके हैं पार्टनरशिप में, अब नॉर्मली 100 वो लोग हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ऋषभ बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी में कितने हो गए हैं सर, बोलो ऋषभ। 200 से ऊपर जो 200 200 हो गया है, ठीक है ना। पहले ही कंपनी वाला प्राइवेट 100 था, अब पार्टनरशिप को 100 कर दिया गया और प्राइवेट कंपनी में 200 तक बढ़ाया जा चुका है। तो याद रहे अगर ये क्वेश्चन ये अमेंड हो चुका है, मैक्सिमम बच्चे पुराना मानते थे कि 20 होता है, 20 लगाएंगे बहुत लोग जो कि कट जाएगा। बहुत लोग जो अमेंड 50 का हुआ था इसको लगा देंगे, ये भी कट जाएगा क्योंकि अब नया रिवाइज हो गया है, इसको बोल दिए 100। सर 22 वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलिए तो इसका मतलब 100 हो जाएगा। अब आइए 22 करते हैं हम लोग। इसमें क्या करा है 22 में, इसमें कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट
द पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट, अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स आर नॉट, ध्यान दो नॉट लगा है, उनको क्या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा, या सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर नन ऑफ देम, बताओ क्या नहीं मिलेगा। सैलरी नहीं मिलेगा सर। हाँ सैलरी, ऑप्शन सी इसका सही हो गया, क्योंकि देखो जब एग्रीमेंट नहीं होता है इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट लॉस तो मिलता है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलता है, कितना मिलता है 6% मिलता है ना, आपको पता होगा पर एनम मिलता है, आपको पता होगा। और जो दोनों मिलेगा, हमसे पूछा क्या नहीं मिलेगा, तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा बच्चा, उसको सैलरी नहीं मिलता, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलता, कमीशन नहीं मिलता ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया जाता, और प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर किया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है। यही 5-6 पॉइंट आप बात था, ये 5-6 पॉइंट आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो इसमें होना नहीं है। अब आदित्य कह रहा सर आगे बढ़ जाइए, ठीक है आदित्य तुम कितने अच्छे हो, कहाँ थे अब तक, अरे सर इतनी देर मत जाइए, अब पीछे आइए सर, अच्छा बेटा आ रहे हैं, क्यों परेशान हो जाते हो तुम, आदित्य रोना मत, आदित्य रोना नहीं बच्चा, कहाँ गया आदित्य। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया अब मेरे सामने आ रहा है 23। ये क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, इनका लॉसेस क्या हो रहा है, इन द रेशियो ऑफ 3:2 का है, दे एडमिट जेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, अच्छा, और द न्यू रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी, यहाँ आपको न्यू पीएसआर निकालना है क्योंकि यहाँ कुछ कहा नहीं है, तो ये आपका एज्यूम बेस वाला हो गया है, तो फटाक से कॉपी में निकाल करके देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। हमें उम्मीद है कि तनीषा और जिया तुरंत बता देंगी। हाँ सर ये वाला आंसर होगा 3:2:1। 3:2:1 होगा सर। कौन बोला, कौन बोला, बोले सर 3:2:1 ये वाला होगा, सर अमित बोल रहे हैं, सर अमित बोल रहे हैं। डॉगी किसके यहाँ बोलने लगा, डॉगी भी रेशियो निकाल रहा है क्या, बताइए फट से कितना होगा। 3:1 सर अमित बोल रहे हैं 3:2:1 होगा। क्या होगा, सर क्या ये आंसर होगा 3:2:1। हाँ ये वाला सर, ये मेरा ऑप्शन, भी आ रहा है। हाँ यस सर। ये ऑप्शन 3:1। हाँ सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, एज्यूम बेस पे था, आइए आगे, अगला है 24, क्या कहता है हमसे, सर 24 क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, चलिए जरा बताइए कि 24 क्या कहता है, फट से पढ़िए। ए एंड बी ब्रिंग्स कैपिटल इन द फर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ध्यान दो, ए और बी चाहते हैं कि फर्म में कैपिटल क्या हो, इनके अकॉर्डिंग पीएसआर हो, और दैट इज 2:3 का पीएसआर है उनका। इफ ए ब्रिंग्स ₹50,000 एज कैपिटल व्हाट विल बी बीस कैपिटल, इसका मतलब बता दो। सर डी होगा। आंसर नंबर डी। 75,000 आंसर नंबर 75,000 होगा सर, क्योंकि 95 वही रेशियो 2:3 आएगा ना। नहीं, इस 50,000 उसमें ध्यान देना, 50,000 रेशियो में बांटना नहीं है बच्चा, इसमें क्या पूछा है, अगर रेशियो 2:3 का हो और चल लोग चाहते हैं कि हाँ तो उसी डी ratio होगा में सर। वो क्या करें, अपना कैपिटल लगाएं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2:3 है तो 50,000 इसका ए का था, यानी कि वो जो ए का कैपिटल, ध्यान दो ए का जो कैपिटल रहा होगा वो ए का कैपिटल कितना था, 50,000 रुपए था, अब 50,000 किसके बराबर था, ए का रेशियो क्या था 2/5, यानी 2/5 के बराबर कितना है 50,000 है, 50,000। तो पूरे फॉर्म में कितना होगा, पलट दो, तुम पलट दो 50,000 इंटू 5/2 कर दो तो क्या मिल जाएगा, पूरे फॉर्म को मिल जाएगा। अभी उसमें इंटू कर दो, क्या उसका हिस्सा क्या था 3/5 था, 3/5 से इंटू करा दो तो 5 कट गया,
और 2 से काटोगे तो 25,000, 25 से 75 तुम्हारा आ गया आंसर। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी वाला होगा 75। कौन कौन बोला था, कौन कौन 75 हम बोला बोले था, थे सर। अमित बोल रहे हैं कौन कौन 75 बोला था? सर, डी वाला आंसर होगा। हाँ सर हम बोले थे। ठीक है, वेरी गुड, सर करेक्ट। भी बोले थे सर। ठीक है ठीक है। हेलो। देखो यानी कि इसको ये 75 आया कैसे, इसको हमने बता भी दिया आपको। यहाँ पर आप चाहें इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या कि 50,000 जो था हमारा, उन्हें क्या कर लिया, 50,000 को पहले कन्वर्ट कर लिया, तो पूरे फॉर्म का मान चल गया, और इस पूरे फॉर्म में 3/5 कर लिया, तो उसका हिस्सा भी आ गया। मतलब ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू देयर PSR हो गया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमारा, बताइए। अगला कह रहा है, इन विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड। 1932। 1932। सर ये तो क्लास 1-2 का बच्चा भी जानता होगा कि क्या है। अरे सर नर्सरी बच्चे भी जानते होंगे, कब आया होगा ये, 1932 में आया था। चले आगे, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं आप लोगों को। रानो होती तभी वो कुछ ना कुछ जरूर बोलती, मगर बेचारी सोई है। A written agreement among partners for mutually conduct of business is called, क्या होता है, ये बिजनेस क्वेश्चन आ गया। लिखा हुआ एग्रीमेंट Deed, होगा sir. among partners for mutually conduct of business is called, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, डीड Deed. कहलाएगा, रीड डेट रीड डीड हाँ, होगा डेट सर। डीड। डी वाला। ये जो आपस में जो पार्टनर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीड बोलते हैं। चलो चलिए सर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जा रहा है सर, वापस आइए। अरे बेटा क्यों इतना रो रहे हो, रो मत, रोना मना है। कौन चिल्ला रहा है भाई, ऑडियो ऑफ करो। अरे सर देखो अब कह रहा है गुडविल, हमसे क्या बोला, हमसे बोला गुडविल के बारे में बात कर रहा है हमसे। अब ये कह रहे हैं भाई साहब गुडविल के बारे में, तो इंटेंजिबल ये एसेट्स। क्या हुआ, इंटेंजिबल एसेट्स है। कह रहे हैं हमसे गुडविल ऑफ द फर्म इज, क्या है दोनों फर्म गुडविल का, इंटेंजिबल एसेट। करेंट सेट्स है या फिर फिक्स सेट्स है या इंटेंजिबल है या फिर फिक्स है। एसेट है सर। हाँ, इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया, इंटेंजिबल आपका होता है। अगला क्वेश्चन, प्रमोटर ऑफ ए कंपनी इज, प्रमोटर क्या होता है, ट्रस्टी होता है, एजेंट होता है, ट्रस्टी एंड एजेंट बोथ होता है, या फिर एज ए ट्रस्टी होता है सर, एज ए ट्रस्टी होता है। और कोई बताएगा, आयुष्मान कहाँ गया। A promoter is one who promote the company ना, तो क्या माना गया उसको, एक तो ट्रस्टी माना होता है एक तरह फॉर्म का, कंपनी का, जो कंपनी को ही क्या करता है, एग्जिस्टेंस में लाता है, कंपनी प्रमोट करता है, कंपनी का स्टार्टिंग होल्डर होता है, मेन आदमी होता है कंपनी का जो प्रमोट करता है कंपनी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है हमसे, Which one of the following is not a part of the memorandum of association? जानते हो ना, कंपनी में दोषी होती है रूल्स एंड MOA और AOA। ठीक है, दो फॉलो करना होता है, MOA और AOA। तो इन दोनों में से MOA, सुन लो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है, MOA कंपनी के लिए रखना कंपलसरी है, और AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए रखना कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो AOA रखे या न रखे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन MOA रखना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए अब MOA में क्या होता है, कुछ 6 क्लासेस होते हैं। अब आपको क्लासेस अगर याद हैं तो इसमें मिला लीजिए कि क्लासेस कौन सी क्लासेस में होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, फटाक से बताइए। नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एड्रेस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एड्रेस क्लॉज। हाँ, तो इसमें क्या आपसे पूछ रहा है, कौन सा क्लास में होना चाहिए, सर रूल्स एंड बाय लॉज, सर 4 वाला, डी वाला। तो कौन सा वाला,